नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे साल जाता जा रहा है अनाइम का क्रेज़ भी बढ़ता जा रहा है इंडिया में, तो चलते हैं एक्शन एडवेंचर और माइंड ब्लोइंग बैटल से भरी टॉप 10 बेस्ट एनिमी ऑफ 2024 पे हमारे अपने चैनल द रैंक ओवर्स में, जहां पर आपको ऑनरेबल मेंशन देखने को भी मिलेंगे। नंबर 10 पर एक ऐसा एनिमी जो शायद आप लोगों ने अभी तक देखा भी नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी इट्स रियली वर्थ इट टू वॉच द एनिमी विंड ब्रेकर। ये एनिमी कोई नॉर्मल स्पोर्ट्स एनिमी नहीं है। विंड ब्रेकर एक हाई एक्शन स्टोरी है जो फैंस को टोक्यो रिवेंजर्स से भी बढ़िया वाली वाइब्स देगी। स्टोरी फॉलो करती है हारुका साकुरा की, जो एक सुपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट फाइटर होता है जो एक गोल के साथ आया है, फूरिन हाई का टॉप फाइटर बनना। पर इस स्कूल में सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट लोग रूल करते हैं। इस एनिमी में देखने को मिलेगा इंटेंस फाइट, कॉमेडी और ऐसे कैरेक्टर डिज़ाइन जिसका एनिमेशन टॉप नॉच होगा, जो इस एनिमी को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा। बात करते हैं अगली रैंक की, तो नंबर 9 पे वो एनिमी है जिसका सीजन 2 4 साल के इंतजार के बाद आया है। एनिमी का नाम है टावर ऑफ गॉड और इस बार कहानी और भी डार्क, इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल होगी इस सीरीज की। सीजन 1 के हार्ट ब्रेकिंग बिट्रेयल के बाद बैम कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब लोग उसे जियो वियोल ग्रेस के नाम से जानते हैं, पर सवाल ये है उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन क्या है। इस सीरीज में आपको टावर के और भी डेडली फ्लोर्स दिखेंगे, जहाँ नए पावरफुल रैंकर्स भी मिलेंगे देखने को, जो इसमें आपको पॉलिटिक्स, बिट्रेयल और नेक्स्ट लेवल फाइट का असली मजा देंगे। अगर आपको इंटेंस वर्ल्ड बिल्डिंग, अनप्रेडिक्टेबल प्लॉट्स, ट्विस्ट और ओपनिंग बैटल पसंद है तो टावर ऑफ गॉड सीजन 2 एक मस्ट वॉच सीरीज है। चलते हैं हम नंबर 8 पे, तो ये वो एनिमी है जिसका आप बचपन से देखते हुए आ रहे होंगे। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी की एक और नई सीरीज की, ड्रैगन बॉल डायमा। इस सीरीज के लेजेंडरी क्रिएटर अकीरा टोरियामा खुद इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, विच मीन्स हाइप लेवल इज ऑफ द चार्ट। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी ड्रैगन बॉल स्टोरी नहीं है। इस बार गोकू और जी फाइटर्स छोटे बच्चे बन जाएंगे एक मिस्टीरियस कर्स की वजह से। लेकिन इसे ड्रैगन बॉल जीटी का रीमेक मत समझना। इस सीरीज में आपको अमेजिंग फाइट्स, ट्रांसफॉर्मेशन और एडवेंचर देखने को जरूर मिलेगा, जो इस सीरीज के लेवल को इंसेन बना देगा। ड्रैगन बॉल फैंस को बताने की जरूरत नहीं है ड्रैगन बॉल सीरीज के बारे में, लेकिन जो लोग नए हैं जिन्होंने ड्रैगन बॉल की एक सीरीज भी नहीं देखी, वो शुरुआत कर सकते हैं अपनी ड्रैगन बॉल जी, देन ड्रैगन बॉल सुपर, देन ड्रैगन बॉल जीटी देख सकते हैं। इस एनिमी को वैसे तो मैं खुद ही फादर ऑफ एनिमी मानता हूँ। आपका कौन सा एनिमी है जिसे आप फादर ऑफ एनिमी मानते हैं, कमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों। चलते हैं अगली रैंक पे। अगर आप लोगों को भूत प्रेत और एलियंस दोनों एक साथ देखने को मिले तो क्या होगा। बात करते हैं नंबर 7 की, तो नंबर 7 पे है डांडाडाओ, एक ऐसा एनिमी जो हॉरर, एक्शन और कॉमेडी को एकदम परफेक्ट बैलेंस में लाता है। इस सीरीज में दिखाया गया है मोमो अयासे, एक लड़की जो भूत पे विश्वास करती है पर एलियंस पे नहीं, और ओकारून, ये बंदा एलियंस को रियल मानता है लेकिन भूतों को बकवास समझता है। और जब दोनों एक चैलेंज के लिए प्रूफ ढूंढने निकलते हैं, तब जो होता है वो एकदम मैडनेस होता है। ये सिर्फ एक सुपरनेचुरल फाइट एनिमी नहीं है, यहाँ रोमांस भी है, क्रेजी एक्शन भी है और कॉमेडी तो फुल ऑन मस्त है। बाकी इसमें एलियंस वर्सेस गोस्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूनिक है। इसका एनिमेशन टॉप नॉच है, स्टोरी फास्ट पेस है और कैरेक्टर एकदम यूनिक है। अगर तुम्हें जुजुत्सु काइसेन की सुपरनेचुरल फाइट और वन पंच मैन का कॉमेडी मैडनेस पसंद है तो डांडाडन को बिल्कुल मिस मत करना आप लोग। नंबर 6 पर है इसेकाई एनिमी जिसका नाम है द टाइम आई गॉट रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 3। अगर आपको लगा कि रुमरू का स्टोरी पीक पे था तो भाई सीजन 3 सब कुछ बदलने वाला है। इस सीजन में टेम्पेस्ट नेशन की बिगेस्ट टेस्ट आने वाला है, जिसमें रिमुरू अब सिर्फ एक स्लाइम नहीं बल्कि एक ट्रू डीमन लॉर्ड बन चुका है और इसका सामना होने वाला है होली एम्पायर, रूबेरियस और वेस्टर्न नेशन से। ये सीजन रिमुरू वर्सेस हिनाटा की इनसेन बैटल से स्टार्ट होगा, जिसमें दिखाई देगी सम ऑफ द बेस्ट एनिमेशन ऑफ द सीरीज। लेकिन सिर्फ फाइट ही नहीं, यहाँ आपको डीमन लॉर्ड्स, ज्यादा पॉलिटिक्स और टेम्पेस्ट नेशन का एक्सपेंशन भी देखने को मिलेगा। मेरे पॉइंट से ये एनिमी बेस्ट इसेकाई एनिमी है। अगर तुम्हें इसेकाई एनिमी पसंद है तो इसको जरूर देखें, अगर फैंटेसी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है तो। बात करते हैं हमारे अगले रैंक नंबर 5 की, तो उसका नाम है डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। पिछले सीजन सोर्ड स्मिथ विलेज आर्क के बाद तांजीरो और उसके दोस्तों के लिए चीजें और भी इंटेंस होगी। इस बार वो डायरेक्ट हाशिरा के अंडर ट्रेनिंग लेंगे ताकि मुजन और उसकी डीमन आर्मी का सामना कर सके, और साथ में मिलेगा हाशिरा की डीपर बैक स्टोरी और नए ओपनिंग टेक्निक्स देखने को भी मिलेंगे। इस सीरीज ने फिर से 4K सिनेमा लेवल्स के विजुअल दिए हैं, खासकर लास्ट एपिसोड में, स्पेशली एक्सप्लोजन और इन्फिनाइट कैसल की एंट्री। अगर एक्सप्लोजन की बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर एक्सप्लोजन किसी एनिमी ने अभी तक दिखाया होगा। हर सीन इसका देखने लायक होगा दोस्तों। एवरी फाइट, एवरी लेसन लीड्स टू द फाइनल बैटल।
जबरदस्त ट्रेनिंग और धमाकेदार बैटल के बाद अब असली जंग मुजन के साथ इनकी शुरू होने वाली है। नंबर 4 एक मॉन्स्टर फाइटिंग एनिमी है जिसने पूरा एनिमी कम्युनिटी को हाइप मोड में लाया है। हम बात कर रहे हैं काइजू नंबर 8 की, जिसकी फाइटिंग और एनिमेशन एब्सोल्युटली इंसेन है। अगर आपको अटैक ऑन टाइटन और वन पंच मैन पसंद है तो काइजू नंबर 8 एक मस्ट वॉच सीरीज है आप लोगों के लिए। इस एनिमी में जाइंट मॉन्स्टर जिन्हें काइजू बोलते हैं और उनसे लड़ने वाले होते हैं डिफेंस फोर्स। और ट्विस्ट इसमें यह है जो हमारा मेन कैरेक्टर काफ्का है वो खुद एक काइजू बन जाता है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने से पहले। उसका सपना था कि वो अपनी फ्रेंड के साथ उन काइजूस का शिकार करे, लेकिन जब वो खुद काइजू बन जाता है तो ये स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। डिफेंस फोर्स में रहकर ये अपना ब्रेन और काइजू पावर का यूज करेगा और सीक्रेटली उन काइजूस का शिकार करेगा। बाकी इस सीरीज में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे एनिमेशन, फाइटिंग विजुअल्स, स्टनिंग और मजाक से भरी ये सीरीज आपका दिल भी छू लेगी। टॉप 3 देखने से पहले चलते हैं उन एनिमी की तरफ जो लिस्ट में तो नहीं है लेकिन रैंक डिजर्व जरूर करते हैं। ये रहे हमारे ऑनरेबल मेंशंस दोस्तों। माय हीरो एकेडमी सीजन 7। डेको और उसके दोस्तों की जर्नी और भी इंटेंस होगी इस सीरीज में। आपको डेडली बैटल देखने को मिलेगा और ये सीरीज अपने फाइनल आर्क में पहुंच चुका है जहां पर हर कोई अपनी फुल पावर यूज करेगा। नेक्स्ट वन इज मैशल मैजिक एंड मसल सीजन 2। हैरी पॉटर और वन पंच मैन से बनी ये सीरीज भी बहुत ग्रेट है और इसके गूज़बम्प साउंड ट्रैक के साथ मैश की मसल पावर और नए मैजिक यूजर्स के बीच क्लैश होगी जो इसे और एंटरटेनिंग बनाएगी। नेक्स्ट ऑनरेबल मेंशन हमारा मुजुको टेंसाई है। ये रूडेस की जर्नी और भी इमोशनल और कॉम्प्लेक्स होने वाली है। इस सीजन में आपको 18+ जैसे कंटेंट भी देखने को मिलेंगे। इस सीजन में ये दिखाया जाएगा कि वो अपनी पुरानी लाइफ की गलतियों से कुछ सीख कर एक नया फ्यूचर बना पाएगा या नहीं। ये स्टोरी थोड़ी स्लो रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट ऑनरेबल मेंशन है डैनमैची सीजन 5। डैनमैची का सीजन 5 एक और एपिक एडवेंचर लाएगा जिसमें बेल कर्नल एक नए और डेडली चैलेंज का सामना करेगा। इस सीजन में फोकस होगा फ्रेया फैमिलियर और उनके मिस्टिकल चार्म पर जो बेल को पाना चाहती है हर हालत पर। ये सीजन सिर्फ डंजन और फाइट तक लिमिटेड नहीं होगी बल्कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल स्टेक्स भी दिखेंगे आपको। बात करते हैं अगली रैंक की तो नंबर 3 पे एक एनिमी जो सिर्फ एडवेंचर ही नहीं बल्कि एक डीप इमोशनल जर्नी भी है। हम बात कर रहे हैं फ्रीयन बियॉन्ड जर्नी एंड की। यह एनिमी इसेकाई या एक्शन पैक नहीं है लेकिन फिर भी फैंस के दिल को जीत रहा है अपनी हार्ट वार्मिंग स्टोरी टेलिंग और स्टनिंग एनिमेशन से। इस सीरीज में दिखाया गया है फिरियन एक इमोर्टल एल्फ मेज है जो हीरो पार्टी के साथ डीमन किंग को हरा चुकी है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब उसके ह्यूमन फ्रेंड धीरे धीरे बुढ़ापे में पहुंचने लगते हैं और वो समझ जाती है उसके लिए टाइम स्लो है लेकिन ह्यूमंस के लिए नहीं। इसलिए फ्रेयन एक नई जर्नी पे निकल जाती है ताकि वो पास्ट मेमोरीज और इमोशंस को डीपली समझ सके। इस सीरीज में आपको इमोशनली पावरफुल स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक्स देखने को मिलेंगे जो इस एनिमी को एक अलग ही लेवल का एनिमी बना देंगे। मोस्टली इस एनिमी को कम लोगों ने ही देखा होगा तो मैं प्रीफर करूंगा आप लोग इस एनिमी को जरूर देखें क्योंकि ये एक मस्ट वॉच सीरीज में से है। बात करते हैं अगली रैंक की तो नंबर 2 पर है ब्लीच द 1000 ईयर ब्लड वॉर पार्ट 3 द कॉन्फ्लिक्ट। जैसे जैसे स्टोरी मूव कर रही है ब्लीच की सीरीज की तो देखने में उतना ही मजा आ रहा है इसको। इस पार्ट में आपको इचिगो और उसके एलिज अब युवा हक और उसके क्विंसी आर्मी के अगेंस्ट अपनी सबसे बड़ी और डेंजरस बैटल लड़ते हुए दिखेंगे। इसमें बहुत ही इंटेंस बैटल देखने को मिलेगा जैसे इचिगो वर्सेस युवा हक। दोनों की फाइट आपको एक अलग ही लेवल पे ले जाएगी। ऐसी फीलिंग मुझे जब आई थी जब इचिगो वर्सेस अल्केरक की फाइट देखने को मिली थी। ऐसे बड़े सीन को देखकर गूज़बम्प आ ही जाते हैं हम सबको। बाकी आपको इस सीरीज में कुछ नए बोंकाई भी देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने बोंकाई कभी यूज नहीं करे क्योंकि उनका बोंकाई इतना खतरनाक है कि पूरी सिटी पे अफेक्ट कर सकता है। प्लस आपको स्क्वाड 0 का भी एक्शन देखने को मिलेगा जिसे देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे। इंटेंस बैटल फाइट, बेस्ट एनिमेशन और बढ़िया OST से बनी ये सीरीज आपके होश उड़ा देगी। तो ऐसी मस्ट वॉच सीरीज तो जरूर ही देखें आप सब। बात करते हैं नंबर 1 की तो नंबर 1 का विनर है सोलो लेवलिंग। दोस्तों ये मेरी पर्सनल चॉइस है, शायद आप सभी में से किसी को ये पसंद ना आए। बात करते हैं इस एनिमी की तो ये 2024 का मोस्ट अवेटेड शोज था। इनफैक्ट मैं खुद इस शो का वेट कर रहा था। आधे साल में सोलो लेवलिंग ने अपने 2 सीजन और 1 मूवी लॉन्च कर दिया है। इस शो में आपको हंटर और डंजन दिखाई जाएंगे जिसमें हंटर्स की रैंकिंग होगी फ्रॉम S रैंक टू E रैंक। इनफैक्ट नेशनल हंटर्स भी देखने को मिलेंगे इस सीरीज में।
बात करते हैं सीरीज की, तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है संग जिन वू, जो सबसे वीकेस्ट हंटर होता है। बोले तो वो ई रैंक में भी सबसे लास्ट होता है। बाकी सीरीज में ये दिखाया जाएगा कैसे संग जिन वू स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा अकेले थ्रू लेवलिंग अप बाय गेमिंग सिस्टम, और उसकी कुछ यूनिक पावर जैसे असैसिन, शैडो आर्मी, नेक्रोमैंसर जैसी ग्रेट एबिलिटी से सोलो लेवलिंग करेगा। ये पावर मोस्टली आपको सीजन 2 में देखने को मिलेगा, इसलिए सीरीज का नाम सोलो लेवलिंग रखा गया है। इसमें आपको ओपनिंग फाइट्स और नेक्स्ट जनरेशन एनिमेशन देखने को मिलेगा साउंड ट्रैक के साथ, जो इस एनिमी को एक अलग ही लेवल का एनिमी बना देता है, जिसे देखकर आपको गूज़बम्प तो जरूर ही आएंगे दोस्तों। अगर ये एनिमी नहीं देखा है आपने तो इसे जरूर देख, ये मस्ट वॉच सीरीज में से ही है। तो ये था हमारा टॉप 10 एनिमी ऑफ 2024। आप लोगों का फेवरेट एनिमी कौन सा है, या कोई अंडररेटेड जेम जो इस लिस्ट में आना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया, कमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों हम सभी को। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट रैंक वर्स वीडियो में।